नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज जिसका नाम है कहानी फिल्मी है। और कहानी फिल्मी है में आज की कहानी फिल्म मधुमती की। ये फिल्म वर्तमान समय से शुरू होती है। देवेंद्र यानी कि दिलीप कुमार, जो एक अभियंता हैं, अपने दोस्त डॉक्टर के साथ कार से रात को तूफान और बारिश में पहाड़ी रास्तों से होकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेने रेलवे स्टेशन जा रहा है। रास्ते में भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो जाता है तो कार ड्राइवर मदद लेने के लिए जाता है और दोनों दोस्त एक पुरानी हवेली में पनाह लेते हैं। वहां देवेंद्र को हवेली कुछ जानी पहचानी सी लगती है और उसे धीरे धीरे पुराने जन्म की बातें याद आने लगती हैं। वो अपने डॉक्टर दोस्त और हवेली के चौकीदार को कहानी सुनाना शुरू करता है। अब फिल्म बीते हुए समय में जाती है। आनंद, दिलीप कुमार, श्यामनगर टिम्बर एस्टेट में जहां पेड़ों की कटाई का कारोबार होता है, नया मैनेजर बनकर आता है। वहां उसकी मुलाकात होती है वहीं के जंगलों में काम करने वाली लड़की मधुमती यानी कि वैजंती माला से, और दोनों में प्यार हो जाता है। आनंद अपने खाली समय में एक चित्रकार भी है और वो मधुमती का चित्र तैयार करने लगता है। कारोबार का मालिक राजा उग्र नारायण यानी कि प्राण बड़ा जालिम आदमी है। वो मधुमती को अपना बनाने के लिए आनंद को बाहर काम से भेज देता है और धोखे से मधुमती को अपनी हवेली पर बुला लेता है। जब मधुमती हवेली में दाखिल होती है तो रात के ठीक 8 बज रहे होते हैं। आनंद जब लौट कर आता है तो मधुमती को न पाकर बदहवास सा हो जाता है। जंगल में आनंद का नौकर चरणदास यानी कि जॉनी वॉकर उसे सारी सच्चाई बताता है। आनंद उग्र नारायण से बदला लेने के लिए उसकी हवेली पर जाता है, लेकिन वहां उग्र नारायण के नौकर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। जब उग्र नारायण का वफादार बीर सिंह आनंद को मरा हुआ समझकर खाई में फेंकने जा रहा होता है तो उसका रास्ता मधुमती का पिता पवन राजा रोक लेता है और हाथापाई में बीर सिंह और पवन राजा दोनों ही मारे जाते हैं और मौका देखकर चरणदास आनंद को बचा ले जाता है। जख्म भर जाने के बाद आनंद चरणदास की मदद से रामपुर डाक बंगले में रहने लगता है और पागल सा होकर मधुमती का चित्र लेकर जंगलों में इधर उधर भटकने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात शहर से आई हुई एक लड़की माधवी यानी कि वैजंती माला से होती है, जिसको वो गलती से मधुमती समझ बैठता है। वो माधवी के पीछे पीछे मधुमती का नाम पुकारता हुआ भागता है। वो माधवी के साथी उसकी वहां पिटाई भी करते हैं, लेकिन माधवी को वहां आनंद द्वारा बनाया हुआ मधुमती का चित्र मिल जाता है और वो समझ जाती है कि आनंद सच कह रहा था। एक समारोह में आनंद माधवी को स्थानीय लिबास में नाचते हुए देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है। वो राजा उग्र नारायण की हवेली में जाता है और उससे कहता है कि उसे वापस घर जाने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन वो भीख नहीं लेगा बल्कि राजा उग्र नारायण का चित्र बनाएगा। राजा उग्र नारायण राजी हो जाता है और आनंद को अगले दिन शाम को आने के लिए कहता है। वो माधवी के पास जाकर ठीक रात को 8 बजे राजा उग्र नारायण की हवेली में वही भेष बनाकर आए जिस भेष में आखिरी बार मधुमती राजा उग्र नारायण की हवेली में गई थी। माधवी राजी हो जाती है। आनंद पुलिस को अपनी तरकीब बताता है और पुलिस भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगली शाम को आनंद राजा उग्र नारायण की हवेली में पहुंच जाता है। पुलिस छुपकर बाहर रहती है। भयंकर तूफान और बारिश की रात होती है। रात ठीक 8 बजे मधुमती बनी माधवी राजा उग्र नारायण की हवेली में प्रवेश करती है। राजा उग्र नारायण डर के मारे सारा सच उगल देता है कि कैसे मधुमती की मौत हुई। मधुमती माधवी जब राजा उग्र नारायण को यह बताती है कि राजा उग्र नारायण ने उसकी लाश को कहां ठिकाने लगाया है तो राजा उग्र नारायण हामी भर देता है। तभी बाहर से पुलिस आकर राजा उग्र नारायण को पकड़ लेती है और उसी समय आनंद का माथा ठनकता है कि माधवी को कैसे पता कि मधुमती की लाश कहां ठिकाने लगाई गई है।
और बाहर से माधवी ये कहते हुए अंदर दाखिल होती है कि कार खराब हो जाने के कारण वो समय पर नहीं पहुंच सकी। आनंद समझ जाता है कि उसकी मदद मधुमती की रूह ने की है और अब वही रूह उसको उसी जगह से पुकारती है जहां से मधुमती अपनी मौत के लिए गिरी थी। आनंद भी उसके पीछे पीछे जाकर मौत के आगोश में समा जाता है। फिल्म फिर वर्तमान में आ जाती है और देवेंद्र को कहानी सुनाते हुए सुबह हो गई है। देवेंद्र कहता है कि इस जन्म में भी उसकी पत्नी वही है, नाम है राधा। तभी उसकी कार का ड्राइवर आकर बताता है कि रास्ता तो अब खुल गया है, लेकिन जिस ट्रेन से राधा आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दोनों दोस्त तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि राधा यानी कि वैजंती माला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित है। देवेंद्र राधा के पास जाकर कहता है कि उसका साथ इसी जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों का है। दोस्तों, इसी कहानी पर, इसी जो मधुमती फिल्म है, इसी कहानी पर शाहरुख खान की भी एक फिल्म है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।